मैं तुम्हारा खैर खवाऊं, अल्लाह की तरफ लौट आओ। मैं तो तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं, अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हें इस बस्ती से निकाल देंगे। कुरान मजीद में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दास्तान एक अजीम नसीहत के तौर पर बयान हुई है। ये ईमान, पाकीज़गी और अल्लाह की नाफरमानी के अंजाम को वाज़ेह करती है। ये वाक़या कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों में आया है, जैसे अल-अराफ, हूद, अल-हजर, अश-शुअरा, अन-नमल, अल-अंकबूत, अस-साफ़ात, अज़-ज़ारियात और अत-तहरीम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगाम को कबूल किया और अल्लाह की राह में हिजरत के सफ़र से वाबिस्ता हुए। ईमान का सफ़र आसान नहीं होता, मगर अल्लाह वालों का रास्ता हमेशा हक की तरफ होता है। अल्लाह ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो सिरकशी, जुल्म और खुली नाफरमानी में मुब्तला थी। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की राह इख्तियार करो। ये बस्ती ज़ाहिरी तौर पर आबाद थी, मगर अंदर अखलाकी बगाड़ और जुल्म फैला हुआ था। कौम रास्ता रोकने, जुल्म करने और अल्लाह की हुदूद से तजावुर करने में मशहूर हो गई थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह से डरने, पाकीज़गी इख्तियार करने और बुराई छोड़ने की दावत दी। ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। तुम हमें क्या सिखाते हो? हम अपने बाप दादा के तरीके नहीं छोड़ेंगे। कुरान के मुताबिक हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ। मेरा अजर रब्बुल आलमीन के जिम्मा है, तुम्हें मेरा अजर अदा करना नहीं। कौम ने नसीहत कबूल ना की और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हें निकाल देंगे। हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि तुम ऐसी खुली बुराई की तरफ जा रहे हो जिसका अंजाम तबाही है। पाकीज़गी इख्तियार करो और अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो। कौम ने जवाब में कहा कि ऐ लूत, अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। जब रात छा गई, हजूम बढ़ने लगा। अगर तुमने हमारी राह में बात करना ना सोचा तो तुम निकाल दिए जाओगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, दाखत जारी रखी और अपनी कौम की इस्लाह की कोशिश करते रहे। कौम लूत की सबसे बड़ी बुराई ये थी कि वो अल्लाह के बनाए हुए पाकीज़ा रास्ते को छोड़कर नापाक ख्वाहिशात की तरफ चले गए थे। अल्लाह के अहकाम नहीं मानेंगे। कुरान मजीद में जिक्र है कि वो अपनी मजलिसों में भी बड़े काम करते। कौन रोकेगा हमें? बराई उनके लिए शर्मिंदगी नहीं रही थी, बल्कि वो उसे खलम खिला अपनी महफिलों में जाहिर करते थे। हमें कोई रोक नहीं सकता। लौत हमें बदलना चाहते हैं, मगर हम अपनी राह नहीं छोड़ेंगे। ये मजलिसें बराई के लिए नहीं, अल्लाह को याद करने और इस्लाह के लिए होनी चाहिए। हमारे तरीके बेहतर है। उनकी बुराइयां सिर्फ बेहयाई तक महदूद ना थीं। वो रास्तों पर बैठकर मुसाफिरों को तंग करते और सिकराता रोकते उन्हें सोचकर करते थे। रख जाओ, आगे मत बढ़ो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, मगर कौम ने आपकी दावत को झुठला दिया। हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे। वो नसीहत सुनने के बजाय मजाक उड़ाते और नाफरमानी पर डटे रहे। मैं तुम्हारा खैर खवाऊं, अल्लाह की तरफ लौट आओ। मैं तो तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं, अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हें इस बस्ती से निकाल देंगे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया तो उन्हें तनिज करते हुए कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ। तुम्हारी वार्निंग झूठी है, अजाब लाकर दिखाओ। हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ये उनकी नाफरमानी और तकबर की इंतहा थी। अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। मैं तो तुम्हें डराने नहीं बचाने आया हूँ। अल्लाह से डरो, उससे पहले कि देर हो जाए। कौम को बचाना चाहते थे, मगर वो हिदायत से दूर भाग रही थी। काश मेरे पास तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती, या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह ले सकता। वक्त गुजरता रहा, नसीहतें होती रहा, मगर कौम के दिल सख्त होते चले गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, फसाद करने वाली कौम के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को भेजा ताकि कौम के हाल का फैसला करें। फरिश्ते पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए ताकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के लिए फैसला वाज़ेह करें।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेहमान खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे तो उन्हें खौफ महसूस हुआ। हम अल्लाह के भेजे हुए हैं, तुम परेशान ना हो। फरिश्तों ने वाज़े किया कि वो एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं और अल्लाह का फैसला उनके बारे में नाफिज होने वाला है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत लूत का ख्याल आया, क्योंकि वो जानते थे कि वो इसी कौम के दरमियान मौजूद हैं। वहां तो लोग भी मौजूद हैं। फरिश्तों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया कि अल्लाह बेहतर जानता है कि वहां कौन है। हम खूब जानते हैं कि वहां कौन है। हम लूत और उनके मानने वालों को जरूर बचा लेंगे। फिर फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती की तरफ रवाना हुए। अल्लाह का फैसला करीब आ चुका था। बस्ती अपने मामूल के मुताबिक दिखाई देती थी, मगर उसके अंदर सरकशी, जुल्म और अखलाकी बगाड़ अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। फरिश्ते इंसानी सूरत में बस्ती में दाखिल हुए। उनका आना एक अजीम फैसले का पेश खेमा था। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने मेहमानों को देखा तो आप परेशान हो गए, क्योंकि आप अपनी कौम के बिगड़े हुए हाल से खूब वाकिफ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के दिल पर बोझ था। आप जानते थे कि ये एक सख्त आजमाइश का लम्हा है। ये बड़ा सख्त दिन है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने मेहमानों को घर में जगह दी, मगर आपके दिल में कौम के रवे का अंदेशा बदस्तूर मौजूद था। आइए, आप मेरे मेहमान हैं। जल्द ही बस्ती में खबर फैल गई कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर कुछ मेहमान आए हैं। सुना है लूत के घर कुछ मेहमान आए हैं, चलो वहां चलते हैं। कौम के लोग जल्दी जल्दी हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ बढ़े। उनके इरादे बुरे थे और उनके दिल हिदायत से खाली हो चुके थे। हुजूम घर के दरवाजे पर जमा हो गया। आजमाइश का वक्त अपनी शिद्दत को पहुंच चुका। दरवाजा खोलो, हम तुम्हारे मेहमानों के बारे में जानते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आखिरी बार समझाने की कोशिश की और उन्हें अल्लाह से डरने की नसीहत की। ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, पाकीज़ा रास्ता इख्तियार करो। कौम ने हक बात मानने से इनकार कर दिया। उनके दिल सख्त हो चुके थे और वो अपनी सरकशी ही पर कायम रहे। हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तुम जानते हो हम क्या चाहते हैं। काश मेरे पास तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती, या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह ले सकता। इसी लम्हे अल्लाह के फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और अपनी हकीकत जाहिर की। ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं। ये लोग आप तक हरगिज नहीं पहुंच सकेंगे। आप परेशान ना हो, अल्लाह का हुक्म आ चुका है। मेरा रब ही सबसे बेहतर मददगार है। कुरान में आता है कि अल्लाह ने उनकी आंखों को मिटा दिया और वो हैरानी और जिल्लत में मुब्तला हो गए। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या हो गया? रास्ता कहाँ है? जब हमारा हुक्म आया तो हमने उन्हें अंधा कर दिया। वो अंधा पाकर को देखना नहीं चाहते थे। वो अपनी जिद के सबब अंधेरी जिल्लत में चले गए। अल्लाह की पकड़ उनके करीब आ चुकी थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा और हमला आवर खौफजदा होकर पीछे हट गए, क्योंकि वो इलाही नूर से आंधे हो गए थे। फारिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हिदायत दी कि रात के एक हिस्से में अपने अहले ईमान को लेकर बस्ती से निकल जाएं। रात के एक हिस्से में अपने लोगों को लेकर निकल जाएं। तुम में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे। अहले ईमान ने अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहा। खामोशी से तैयारी हुई, क्योंकि नजात का रास्ता इताअत में था। खामोशी से तैयार हो जाओ, अल्लाह का हुक्म आ चुका है। हम अल्लाह के हुक्म के ताबू हैं। रात के अंधेरे में हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने अहले ईमान के साथ बस्ती से निकले। आगे बढ़ते रहो, अल्लाह पर भरोसा रखो, हम पीछे नहीं देखेंगे। जो ईमान लाए थे वो अल्लाह के हुक्म के साथ चल पड़े। नजात उनके लिए थी जिन्होंने उताअत को इख्तियार किया। क्या हम महफूज हो जाएंगे? अल्लाह पर भरोसा रखो, वही सबसे बेहतर मुहाफिज है। कुरान बयान करता है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पीछे रह जाने वालों में से थी। नजात नसब से नहीं, ईमान और इताअत से मिलती है। इस दौरान एक ईमानदार ने सवाल किया,
وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کا فیصلہ ایمان اور اطاعت پر ہے، اطاعت پر ہے۔ بستی پر خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی ایک بڑے فیصلے سے پہلے کی خاموشی تھی۔ قرآن میں آیا کہ ان کا مقرر وقت صبح تھا اور صبح قریب آ چکی تھی۔ پھر اللہ کا حکم آ پہنچا، وہ فیصلہ جسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی تھی۔ قرآن کے مطابق بستی کو الٹ دیا گیا۔ یہ انکار، سرکشی اور کھلی نافرمانی کا انجام تھا۔ ان پر نشان زدہ پتھروں کی بارش کی گئی، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ یہ ظالم قوم کے لیے اللہ کا فیصلہ تھا۔ جب عذاب گزر گیا تو بستی ویران ہو چکی تھی۔ وہی شہر جو کبھی غرور، نافرمانی اور سرکشی سے بھرا ہوا تھا، اب عبرت کی خاموش نشانی بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ایمان والوں کو نجات دی جو اللہ کے حکم کے تابع رہے۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ نجات اللہ ہی کے حکم سے ہے، اسی پر بھروسہ رکھو۔ قرآن مجید اس واقعے کو آنے والوں کے لیے نشانی قرار دیتا ہے۔ یہ نشانی یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی، ظلم اور سرکشی کا انجام ہمیشہ خسارہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ نجات ایمان، پاکیزگی، صبر اور اللہ کی اطاعت میں ہے۔ احادیث میں نبی کریم سرکار نے حضرت لوط علیہ السلام کے اس جملے کا ذکر فرمایا جس میں انہوں نے مضبوط سہارے کی خواہش کی۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے مضبوط سہارا اللہ ہی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ اے اللہ، ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے، برائی سے بچنے اور انبیاء علیہم السلام کی سیرت سبق لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں پاکیزگی، حیا، ایمان اور اطاعت والی زندگی عطا فرما، آمین۔ یہ تھی حضرت لوط علیہ السلام کی عبرت انگیز داستان قرآن مجید اور مستند اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔